सर मुझे नहीं पता, मैं अपनी वालदा को ना ड्राइव का इंतज़ार कर रही थी, वालदा के लिए ड्राइव बुलाई हुई थी। मुझे नहीं पता सर कहाँ से गाड़ी आई है, कैसे मुझे उसने अटैक की है, मैं यहाँ किस तरह पहुँची मुझे कुछ नहीं पता। इसकी कमर की हड्डी, रील की हड्डी है इसकी आगे पीछे हुई है, बाजू इसका ये दिख रहा है आप लोगों को, बाजू टूटा हुआ है, दोनों टांगों में राडें डली हुई हैं, टखना इसका टूटा हुआ है, इसके पैर की हड्डी तक दिख रही है, इसके पैर की ये हड्डी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। नहीं बस ठीक है, ये देखें, ये देखें, अगर कैमरा मैन आपका दिखा सके तो इसकी पैर की हड्डियाँ तक दिख रही हैं। मेरी बेटी फौरन मौके पे जाँ भाग हो गई, उसने हौकाने भरा, किसी भी चीज का उसने पानी नहीं मांगा, उसने कोई भी चीज से आगे बंद कर ली। हमारी बेटी उसी टाइम आगे बंद कर ली। मेरी बच्ची बहुत तकलीफ में, मेरी बच्ची, मैं अपनी बच्ची के लिए बहुत रोती हूँ, मेरी सबसे छोटी बच्ची है वो, आप मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाए बस। जो तफ्तीशी अफसर वहाँ थे थाने में, उससे हमने बात की, हमने बोला कि मेरी बहन का मसला है, उन्होंने बोला आपकी बहन जो टूटी है ना उससे ज़्यादा हमारी गाड़ी का नुकसान हुआ है, जिसकी गाड़ी है उसने कहा। ये बात हमारे को थाने में बोली गई है। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाज़रीन, लाहौर के इलाका दाता दरबार की हदूद बिलालगंज में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जिसमें एक तेज़ रफ्तार कार एक फैमिली पर चढ़ दौड़ती है और उस कार के नीचे आकर एक 7 साल की कायनात मौका पर जिंदगी की बाजी हार जाती है और दीगर खवातीन, जिसमें 5 खवातीन शामिल हैं, वो शदीद जख्मी होकर मियो अस्पताल मुंतकिल हो जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ वो गमज़दा वालदा मौजूद है जिसके जिगर गोशे को, जिसकी बेटी को बेदर्दी के साथ कुचल कर मौत की नींद सुला दिया गया और पुलिस ने अब तक इसमें कोई खास कार्रवाई नहीं की। सिर्फ एक FIR दर्ज कर ली गई और उस गाड़ी को थाने में बंद किया गया है। उसका ड्राइवर कौन था, कहाँ चला गया, वो भी पुलिस पता नहीं लगा सकी। इन्हीं की जुबानी जानते हैं ये सारा अफसोसनाक वाकया, हादसा किस तरह से रूनुमा हुआ। बाजी, बड़ा अफसोसनाक वाकया, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। ये कैसे हो गया, कितने बच्चे हैं आपके और ये हादसा कैसे पेश आया बाजी? मेरी सिस्टर आई हुई थी कराची से। अच्छा। बस इनको हमने इन ड्राइव करवा के दी है, तो हम इनको बाहर तक छोड़ने आए हैं, जबकि कहते हैं गली मोहल्ला जो होता है वो घर कहलाता है। बिल्कुल ऐसे ही घर ही होता है। हम अपनी गली में महफूज नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, हमारे साथ जो जुल्म हुआ है ना, हम अभी तक इतने डरे हैं, हमारे बच्चे इतने डरे हैं, मेरे बच्चे वहाँ मौजूद नहीं थे, इतने डरे हैं कि वो गली में नहीं जा रहे। अच्छा, कितने बाजी बच्चे हैं और आप बिलालगंज में कब से रह रहे हैं? मेरे 3 बच्चे थे, एक बेटी मैंने अपनी देवरानी को, अपने हस्बैंड के भाई को गोद दी थी। अच्छा, वो बेटी मेरी फौत हुई है। ये कायनात वो बेटी थी जी, जो दी हुई थी आपने? हाँ जी। अच्छा। सारे गली में कहते थे 2 माओं की एक बेटी चली गई है। होए। क्योंकि वो मुझे भी मम्मा बोलती थी और उनको भी मम्मा, उनको पता था मैंने उनको गोद दी हुई है। तो हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। अच्छा, और हमारी, आप नीचे अपने घर के बाहर खड़े हैं, क्या हुआ, कैसे हादसा पेश आया? हम बाहर खड़े हैं तो इन ड्राइव वाला लेट हो गया। अच्छा। मेरी सिस्टर ने करवाया था, तो वो उसको देखने आगे चली गई, तो इतनी देर में एक गाड़ी रुकती है आगे। सही। MCB बैंक के पास। अच्छा। MCB बैंक है वहाँ। ठीक है, आपके घर के पास है? जी, MCB बैंक के पास एक गाड़ी रुकती है। मैंने उसके अंदर से 2 आदमियों को निकलते देखा। ठीक है। जो स्टीयरिंग पे बैठा था ना, वो दूसरी सीट पे बैठा है, जो उस सीट पे था ना, स्टीयरिंग वाली सीट पे आया है। अच्छा। मैंने बहुत नोट करके मैंने कहा ये हमारा इन ड्राइव वाला आ गया है। लेकिन अच्छा, आप समझ रहे थे, आप इनको इस नजर से देख रहे थे ये इन ड्राइव वाला? हाँ जी। इसलिए आपको पता है कि वो सीटें बदली हैं? जी, मैंने बहुत ज्यादा नोट किया ना, तो वो जब मैंने देखा ना, मैंने कहा ये 2 बंदे निकले हैं, ये नहीं हो सकता इन ड्राइव वाला ना। सही है, क्योंकि वो एक ही होता है। हाँ, 2 लोग। इतनी देर में मेरी पलक झपकती है, इधर मतवज्जा होती हूँ मैं बाजी लोगों की तरफ, इतनी देर में वो सबसे पहले गाड़ी मुझे ही हिट की है। अच्छा, आप भी जख्मी हुई हैं? ये मेरा पूरा गोश्त फटा है, ये इतने बड़े बड़े साइड पे नील हैं। अच्छा। मुझे बहुत ज्यादा चोट आई है मुझे भी। अच्छा, आप साइड पे खड़े थे, वो साइड गाड़ी पे। आपके ऊपर ही आ गई है? हाँ जी, सबसे पहले मुझे साइड मारी है। अच्छा, उसने मारी फिर? मुझे मारते हुए मेरे किराएदारों का बेटा इब्राहिम, अच्छा, उनका बेटा बहुत ज्यादा जख्मी हुआ है। ये सारे टांके हैं उसके फेस पे, बहुत बड़े बड़े उसको जख्म लगे हैं। ठीक है। उसके बाद कायनात और मेरी देवरानी खड़े थे, यानी कि उसकी मम्मा। अच्छा। उनके ऊपर से गाड़ी चढ़ाते हुए वो हमारी भांजी को रोनता हुआ चला गया। ओए, उनके ऊपर ही चढ़ा दी गाड़ी? उनके ऊपर ही चढ़ा दी।
मेरी बेटी फौरन मौके पे ही जाँ भाग हो गई। उसने हौका नहीं भरा, किसी भी चीज का उसने पानी नहीं मांगा, उसने कोई भी चीज से आंखें बंद कर ली। मैंने उसकी मम्मा को कहा इसको देख, तेरी बेटी दुनिया में नहीं, हमारी बेटी चली गई है। हमारी बेटी उसी टाइम आंखें बंद कर ली। अल्लाह पाक सब्र दे आपको। हमारे किसी ने अभी तक सुनवाई नहीं सुनी है। अच्छा बाजी, वहाँ से फिर इन जख्मियों को, जो जख्मी हुए सारे, कैसे लेके आए? उस बच्ची को कैसे लेके अस्पताल पहुँचे? तो मोहल्ले के लड़कों ने रिक्शा करवा के दिया, तो उसमें रिक्शे में हमने डाला। ठीक है। तो अपनी देवरानी को कायनात को ले जा चुके थे, मुझे नहीं पता कौन लेके गया। अच्छा, वो पहले ही ले गए? हाँ जी। ठीक है। आपके शोहर थे ऊपर? नहीं, कोई भी नहीं था। शोहर वगैरह सारे कामों पे थे। मैंने उनको फोन किया, वो आ गए थे, लेकिन वो दुकान पे थे अपनी। अच्छा, ठीक है। तो उनको मैंने कहा, वो उन्होंने प्राइवेट रिक्शा करवाया, लेकिन हम बैंक के पास तक पहुंचे हैं तो एम्बुलेंस आ गई थी। अच्छा। तो एम्बुलेंस में हमें डाला, फिर हम इधर आ गए। अच्छा, तो यहाँ पे आकर पता लगा कायनात नहीं रही? नहीं, उधर ही मुझे पता चल गया था। आपको पता लग गया? हाँ, मैंने तो अपनी आँख से सारा देखा ना उस टाइम। मैंने अपनी आँख से देखा। बहन की बेटी थी वो जो जी यहाँ पे ही रहती वो है। तो 1 नंबर से रोता हुआ 3 नंबर गली में मिली है। साथ ही घसीटता हुआ? हाँ जी, 3 नंबर गली से मिली है। 3 नंबर। क्या हाल हुआ उस बच्ची? बहुत बुरा हाल है उसका, रिदा का बहुत बुरा हाल है। सारी हड्डियां। आप उसको देखें, आप उसकी वीडियो बनाएं, आप देखें खुद उसका क्या हाल है। उसकी सारी हड्डियां चूर चूर हैं, जिस्म पे पूरे बहुत ज्यादा उसके खरोचे हैं, इतने बड़ा बड़ा गोश्त नहीं है पूरे जिस्म पे। दांत सारे खत्म हो गए अंदर से, पूरा जबड़ा खत्म हो गया अंदर से। तेज रफ्तारी और वो भी गली में बाजी, ये क्या मतलब? अक्सर पता नहीं क्या था, शैतान था क्या था, मैं नहीं जानती। ये 2 लोग? 2। अच्छा, आप FIR किसने करवाई? FIR हमारे मेरे यानी कि जो है मेरे देवर ने कटवाई है इधर से। अच्छा। और उधर से इनके दामाद ने कटवाई है, जो रिदा का मियां है। एक ही होता है, वो गवाह बन गए होंगे। जी हाँ सही जी। है, FIR हो गई है। हाँ जी। कोई पकड़ा गया? हाँ जी, पकड़ा जो गया? स्टीयरिंग पे था वो पकड़ा गया। अच्छा। हाँ जी। और जो दूसरा था ना लड़का जो साथ था, उसका भाई और बाप उठाया उन्होंने। अच्छा। कल उठाया है। मुझे इतनी खबर मिली है, मैंने देखा नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमें थाने जाने की इजाजत नहीं है भाई, तो हमें नहीं पता है। तो क्या कितनी उम्र बता रहे हैं उसकी? क्या था, कोई लाइसेंस वगैरह था उसके पास? नहीं, कुछ भी नहीं, ये सब नहीं था आपका? हाँ, मल्लेदार है। अच्छा, ये मल्लेदार है, ये मुझे पता लगा, लेकिन मैं इतना ज्यादा बाहर वगैरह नहीं जाती हूँ। मुझे उस वक्त नहीं पता लगा कि कौन था कौन नहीं? उस वक्त भाग गए थे? उस टाइम मेरा भांजा है, जो रिदा का भाई है, मेरा भांजा है जो बाजी का बेटा, वो उनके पीछे गया अपनी बहन को छोड़ के। कि मैं उनको पकड़ लूं पहले, लेकिन वो भाग चुके थे। उनके आगे एयर बैग खुले हैं, वरना वो भी मर जाते। जितना हैवी एक्सीडेंट था उनके, वो कोई पता नहीं कौन सी गाड़ी थी, तो एयर बैग खुल गए हैं, तो वो बच गए हैं दोनों। अच्छा, एयर बैग उसके खुले हैं? मतलब इतनी शिद्दत के साथ हादसा हुआ है। और घसीटते हुए रिदा का, तो वो जो आप बता रहे हैं 1 नंबर से 3 नंबर गली में फेंका उसने। ओह, इतनी दूर लेके गए? हाँ जी। ठीक है, तो अब आपका क्या मुतालबा है? इलाज अभी तक आप पहले इंटरव्यू वाले नहीं है, पता नहीं कितने और ले जा चुके हैं, हमारी अपील किसी ने नहीं सुनी है। हमें बस इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। इंसाफ कैसे? मुल्जमान को इनके किए की सजा मिले? सजा मिले। हाँ जी। मेरी जो बहन है, मेरी भांजी के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है, बहुत ज्यादा। 10,000 5,000 रोज का लग रहा है उनको। अच्छा, सरकारी अस्पताल में भी पैसा? हाँ जी, लग रहा है। दूध मंगाते हैं, दूध मंगाया वो दे रहे हैं। हाँ। तो और भी काफी चीजें, पैम्पर का ही खर्चा नहीं मान है। आप ये सोचे ना, गरीब बंदा है, कराची से पूरी फैमिली आई हुई है। अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक आप बस इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ का मुतालबा है आपका? बस इंसाफ फराहम किया जाए। नाजरीन, इनका मुतालबा है। इनके साथ जैसा एक अफसोसनाक वाक़या हादसा रूनुमा हुआ है, जिसमें एक 7 साल की बच्ची ज़िंदगी की बाजी हार गई, और मुतअद्दिद ख़वातीन जो है वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। उनका कहना है कि इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। गरीब लोग हैं। कराची से जो बहन इनकी आई हुई थी, उनकी बेटी शदीद ज़ख्मी हुई है। मज़ीद इस हादसे में अब तक क्या कार्रवाई की गई है, जो मर्द हजरात हैं उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं, इस फैमिली के, वो सुनाते हैं कि ये अफसोसनाक वाक़े के बाद अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की। इस वक्त हमारे साथ वो गमज़दा ख़ानदान की खातून मौजूद हैं
जिनके सामने ये हादसा पेश आया वो इस हादसे में तो बच गई, लेकिन इनकी बच्ची शदीद जख्मी है और एक जो 7 साल की बच्ची थी वो दम तोड़ चुकी है। मजीद इनसे जानते हैं ये क्या मुतालबा करेंगी, ये अफसोसनाक हादसा और वाकया किस तरह से पेश आया। माँ जी बड़ा अफसोसनाक वाकया है, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। अच्छा बाजी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कराची की रहने वाली हूँ। मैं कराची जा रही थी, वैसे मैं यहाँ मेरे बहन भाई रहते हैं। मैं अपने बहन भाइयों को मिलने आई थी, बकरा ईद करने। मैंने बोला 11 तारीख की टिकट मैंने मंगवाई अपने बेटे से। छोटा बेटा मेरा भी आ गया मेरे पीछे बकरा ईद करने। वो कह रहा अम्मी नहीं है, मुझे घर अच्छा नहीं लग रहा। आप अकेली आई हुई? मैं अकेली आई हुई थी। अच्छा। वो आ गया मेरे पीछे, कह रहा बकरा ईद आ गई, अच्छा नहीं लग रहा, अम्मी आई नहीं तो मैं बकरा ईद लाहौर में कर लूँ। है वो भी बैठा हुआ था, उसके भी दोनों टकने गए हैं। नहीं माँ जी पहले ये बताएं हुआ क्या है, ये तो बाद में बात बताइएगा ना। आप कौन कौन थे, कहाँ पे मौजूद थे? हम इंड्राइव मंगाई हुई थी हमने, तो इंड्राइव का बिलालगंज में इंड्राइव मंगाई थी। बहन का घर है जी, यही बहन का घर है। ये पकड़े माइक। अच्छा इंड्राइव मंगाई थी हमने, तो इंड्राइव को आने में लेट हो गया। तो मेरी बहन जो थी इससे बड़ी, वो इंड्राइव के लिए गई है कि मैं इंड्राइव को देखती हूँ कहाँ गई। वो कॉल पे बात करते करते गई है। इतने में एक गाड़ी आती है बहुत तेज रफ्तार से, बिल्कुल भी मौका नहीं मिला हटने का। गली में खड़े हैं आप? गली में खड़े हैं, बिल्कुल गली में नहीं खड़े हैं हम, बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं। ठीक है, कौन कौन साइड में? उस गली से कारें नहीं गुजरती। कौन कौन बाजी खड़ा है? मैं थी, मेरी बहन थी, बच्चे थे, मेरी बहन की देवरानी थी और मेरा बेटा था और दो बच्चे भी बच गए और मैं बची हूँ, बाकी सारे लपेटे में। नहीं अभी हुआ क्या माँ जी? मतलब आप खड़े हैं, आपने इनड्राइव मंगाई है, वही इनड्राइव आपके ऊपर चढ़ गई? नहीं वो नहीं, दूसरी गाड़ी आई है कोई। अच्छा, इनड्राइव तो हमारी आई है तो वो वापसी गई है। तो मेरी बेटी को बिल्कुल रोन दिया उसने। एक तो मेरी बहन की बेटी इसकी मौके पर ही फौत हो गई। कितने लोगों को कुचला उसने? 7 अफराद को। अच्छा, आप समेत आप बच गई? एक घर के 7 अफराद हैं। 7 अफराद? खून तो अलग नहीं है ना भाई। एक ही खानदान है? एक ही खानदान है। अच्छा, एक ही खानदान के 7 अफराद। ठीक है। मौके पे गई मेरी बच्ची का नाम क्या है? कायनात। अच्छा, मेरी बेटी जिंदगी मौत से लड़ रही है। ठीक है, आपके सामने। और बाकी कौन कौन जख्मी हुआ? और 2 बच्चे और बताओ कौन से थे वो? नहीं आप तो मतलब वहाँ पे महफूज रही उस दौरान। क्या देखा आपने? ये तो सारे उसके नीचे आ गए ना गाड़ी के, आपने क्या देखा? ड्राइवर किधर गया? ये ऊपर ड्राइवर नहीं दिखा ना, ड्राइवर नहीं दिखा। गाड़ी में ऐसी तेज रफ्तार से, पता नहीं 150 किलो रफ्तार से वो चल रही थी, ड्राइवर नहीं दिखा। बस ये दिखा, ये आई है गाड़ी और हम तो साइड में ही खड़े हुए। तो मेरी बेटी भी यही कह रही, अम्मी हम तो बिल्कुल साइड में थे, हमारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? वो रोनते हुए चला गया सबको। बस गाड़ी आई है ऐसे, वहाँ गाड़ियाँ नहीं गुजरती हैं, ऐसे ही है। अच्छा, गाड़ियाँ वहाँ से नहीं गुजरती हैं, रिक्शा आ जाता है, बाइकें गुजरती हैं। वो पता नहीं क्या हुआ है, हमें खुद नहीं समझ में आया कि हमारे साथ हुआ क्या है। हम बहुत परेशान हैं। हमें अच्छा, आप अकेली आई हुई थी? आपकी जो बेटी आई है जिसके 2 बच्चे हैं, हाँ। वो यहीं पे रहती है कि वो कराची? नहीं, वो यहीं रहती है। वो आती जाती रहती है, वो यहीं रहती है। वो नूरा वाला पिंड है। किधर? नूरा वाला पिंड किधर है? पंजाब में? हाँ, यहाँ पे पंजाब में। अच्छा। ये फूलों वाली मंडी से आगे जो नूरा वाला पिंड है। अच्छा। मेरी बेटी वहाँ रहती है। अच्छा, उसकी शादी यहाँ पे हुई? यहाँ पे हुई है। अच्छा, वो भी आई हुई थी? वो मुझे छोड़ने आई थी के कराची के लिए बस। हाँ, उसमें ट्रेन में चढ़ा के आऊँ? हाँ, मैं ट्रेन में जाने के लिए आप गाड़ी इनड्राइव कराई थी? ट्रेन में जाने के लिए, स्टेशन जाने के लिए। ये वाली बहन भी मेरी मौके पे मौजूद थी। अच्छा, जिसका फोन है। अच्छा, ठीक है, वहाँ पे चढ़ने के लिए। और ये बच्ची को भी कुचल दिया। इसके बच्चे कहाँ पे थे? इसके बच्चे घर में थे। अच्छा, बच्चे नहीं थे? इसके बच्चे ना रो रहे थे ऊपर कि नानी हमने आपको जाने नहीं देना। अच्छा, हमें भी लेके चलो। तो इसके दोनों बच्चे ऊपर ही थे। वो आपकी बहन के घर? जी। मतलब इनकी बच्चों की खाला के घर? हाँ। वहाँ पे छोड़ के ये नीचे छोड़ने आए थे आपको? इनड्राइव में बिठाने आए थे बस? हाँ जी, इनड्राइव बस 1 मिनट के लिए लेट हुई है। आपने अकेले ने और बेटे ने बैठ के जाना था? हाँ जी, मैंने और मेरे बेटे ने जाना था। बस ये आपको छोड़ने के लिए नीचे छोड़ने के लिए नीचे खड़े थे। तो इस दौरान वो गाड़ी आ गई। बहुत बुरा हादसा हुआ है। मेरी बेटी बहुत तकलीफ। कितने दिन हो गए माँ जी? आज पूरा 8 दिन हो गया ना। जो मैं रात को हुआ है 2:06। अच्छा, और वो 6 मिनट नहीं भूलते, 2 बज के हमें हर रोज। आज तो दोपहर के वक्त हुआ? 3 बजे की मेरी गाड़ी थी, कराकरम। अच्छा,
कराक्रम की मेरी टिकटें भी मौजूद है मोबाइल में। 3 बजे आपने बैठ जाना था, 2:06 पे ये वाकया फिर ये हादसा हो गया। जी, मेरी बेटी बहुत तकलीफ में। अब तक क्या हुआ है, क्या पता लगा है? कोई आप 8 दिन हो गए हैं, पुलिस आई है? कोई पुलिस नहीं आई है, कोई सुनवाई नहीं है। FIR तो हो गई है? FIR हुई है, सब कुछ हुआ है। हम गए भी हैं वहाँ, हमसे पुलिस हमसे मुलाकात नहीं की, हमने हमारे से उन्होंने बोला अभी चली गई है गाड़ी भर के कहीं। कौन सी गाड़ी चली गई है? वो पुलिस की गाड़ी जो होती है। हाँ। वो कह रहे हैं अभी गई है। अच्छा। और हम वहाँ पे बैठ के आधी घंटा फिर वापस चले गए। मेरे भाई भी थे, मैं भी थी, ये मेरी बहन भी थी। अच्छा। तो फिर आई नहीं दोबारा, कह रहे 11 बजे तक बैठो, इंतजार करो। तो हम 11 बजे तक नहीं बैठ सकते थे, मेरी वो कैफियत नहीं थी। बच्ची की हालत कैसी है जो आपको मिलने के लिए आई हुई थी, आपकी बेटी? मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है। अच्छा जी। क्या हुआ उसको? मेरी बेटी की हड्डियां टूट गई हैं सारे जिस्म की, कोई हिस्सा बाकी नहीं है। मैं आपको बयान नहीं कर सकती, मेरी बच्ची बहुत तकलीफ में। ओए होए होए। मेरी बच्ची, मैं अपनी बच्ची के लिए बहुत रोती हूँ। मेरी सबसे छोटी बच्ची है वो, आप मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाएं बस। मेरे क्या वो है, कौन मुझे कह सकता है कि मेरी बेटी अपने हाथ पैरों पे अब चल सकती है? 2 साल 3 साल, अब इसका अफोर्ड खर्चा कौन करेगा? उसका शौहर किधर है? उसका शौहर अभी साथ ही है? हाँ, उसके साथ ही है। साथ ही है। वो भी आया हुआ था उधर? नहीं, उसको तो फोन करके बुलाया है, वो तो नंगे पाँव बाइक पे लेके आया है। हमने बोला भाई तो रिदा मर गई, हमें तो लग ही नहीं रहा था कि वो जिंदा है, हम तो समझे वो मर गई। सारी हड्डियां टूट गई? सारी हड्डियां टूट गई, ऐसे पड़ी हुई थी जैसे एक मेंढक नहीं होता, ओए होए। ऐसे इसके हाथ पैर थे, पैर भी ऐसी थे और हाथ भी ऐसी थे। वो जब कुचला तो कैसे उठाया माँ जी? फिर कैसे उठाया? मेरा बेटा है ना, कोई नहीं आगे बढ़ा। हम कह रहे फोन करो एम्बुलेंस को, किसी बच्चों ने एम्बुलेंस को फोन नहीं किया। मेरा बेटा जो छोटा है, जो इससे छोटा है, उसने ऐसे करके गोद में उठाया, वो 2 बच्चों का बाप है, तो उसने ऐसे करके उठाया, रिक्शे में बैठा है। हाँ, अपनी बहन को। हाँ। कि मैं हमारे साथ कोई मदद करे, कोई आगे नहीं बढ़ा, कोई नहीं बढ़ा आगे हमारी मदद तो वो के लिए। कायनात इस वक्त कहाँ पे थी? उस वक्त कायनात बाइक पे उसको ले जा चुके थे। अच्छा, लेके जा चुके थे? हाँ, मी हॉस्पिटल के लिए कायनात को लेके गए। ठीक है। फिर नादिया को लेके गए, फिर मेरी बेटी को उठाया गया है एंड में। नादिया कौन है? कायनात की बहन है? नादिया जो है ना, कायनात की बहन नहीं, मेरी बहन की देवरानी है। अच्छा, देवरानी है। ठीक है। नादिया, जिसका आज ऑपरेशन हुआ है, सही इसी हॉस्पिटल में हुआ। तो लिहाजा मैं बस ये सिर्फ आप बच गई हैं उस गाड़ी से? बस सिर्फ मैं और मेरा छोटा पोता बचा। किस तरह से बच गए? पीछे मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे बच गई। और गाड़ी आपको आती हुई भी नहीं दिखाई दी? वो नहीं, मुझे आती हुई दिखाई दी है गाड़ी। मैंने देखा है कि एक बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी आई है, पर 1 सेकंड नहीं लगा कि मैं ऐसे किसी को करूं। वो चढ़ गई ऊपर? वो 1 सेकंड नहीं लगा। आपको मैं वो फोटोज दिखा सकती हूँ, वीडियोज है आपके पास? हमने निकलवाई है वहाँ से, वो जो सीसीटीवी कैमरे से निकलवाई है। अच्छा, कैमरे से निकलवाई जी। पुलिस ने अभी तक मुलजिम नहीं पकड़ा? कोई कुछ नहीं करती पुलिस, कोई कुछ नहीं करती। यहाँ पे इलाज कैसा हो रहा है आपका? इलाज यहाँ सही कर रहे हैं। हाँ, लेकिन खर्चे जो हैं वो तो हैं बाहर के। अच्छा, यहाँ पे तो वैसे तो वज़ीर आला पंजाब के हुक्म के मुताबिक यहीं से सब कुछ मिलता है, बाहर से कुछ नहीं लाना होता? यहीं से ही मिल रहा है सब कुछ। हाँ, सब तो खर्चे फिर किस चीज़ के? सब कुछ। अब मैं इंसाफ ये मांगना चाह रही हूँ कि अब ये मेरी बेटी जो ये हाथ पैर उसकी हड्डियाँ टूट गई हैं इसकी, ये 2 साल लगेगा, ये 3 साल लगेगा, ये 4 साल लगेगा, तो मेरी बच्ची हाथ पैरों पे चल पाएगी या नहीं? तो इसका खर्चा बाद में कौन अफोर्ड कर पाएगा? मैं तो चली जाऊंगी कराची, मेरी बेटी तो काम भी नहीं कर सकती है। तो मुझे तो इंसाफ चाहिए ना इसके लिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके तो कोई बड़े बच्चे भी नहीं है, सब 2 छोटे बच्चे हैं उसके। एक बच्ची तो फौत हो गई। हाँ, वो तो मेरी बहन की बेटी है, फौत हो गई। इसके बच्चे तो नहीं है, इसके बच्चे हैं, लेकिन मेरी बेटी को ही चोटें। कितने बच्चे हैं वो जो बहन की बेटी है? 4 बच्चे हैं इनके। अच्छा। 3 पर ट्यूशन गए हुए थे वो। अच्छा। वो जो कायनात है ना, वो ही घर में थी, वो अकेली थी? हाँ, वो हमारे साथ। इनकी वालदा ये है? कायनात जो बच्ची फौत हुई है, ये वालदा है। अच्छा, ये कायनात की। सही है। और बाकी 3 बच्चे ट्यूशन गए हुए? जी, बच्चे ट्यूशन गए हुए थे। ओए होए होए। वरना तो पता नहीं कितने औरों ने चले जाना था। बस मैं अपनी बच्ची के लिए, अपनी बहन के लिए इंसाफ चाहती हूँ, और मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ। क्योंकि पीछे के लिए बैकग्राउंड हमारे पास कुछ नहीं है। हम रोज के कमाने खाने वाले हैं, 500 रुपये रोज कमाते हैं हम लोग, बस।
इतना ही कहना चाहूँगी। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी किस तरह से ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें ये मुतालबा कर रही हैं कि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास कमाने वाला भी इतना कोई नहीं है, हम गरीब लोग हैं। और ऐसे अफसोसनाक वाक़े में इनकी बेटी जो है वो शदीद मजरूब हो गई है, हर जगह पर जो है वो उसे चोटें लगी हैं। इनके मुताबिक वो माजूर हो चुकी है, चल फिर भी नहीं सकती, और एक बच्ची तो ज़िंदगी की बाजी भी हार चुकी है। और पुलिस ने अब तक इसमें किसी किस्म की कोई ख़ास कार्रवाई नहीं की, और मुलजिम जो है वो आज़ाद है, वो मौका से फ़रार हो गया था। एक गाड़ी आते हुए बस इन्हें दिखाई दी है, वो इतनी तेज़ रफ्तार थी कि इन्हें पता ही नहीं लगा कि उसका ड्राइवर अचानक से चला कहाँ पर गया और कौन था उसका ड्राइवर। और अभी तक लाहौर पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई अमल में नहीं उनकी जानिब से लाई गई। मज़ीद इसमें हक़ाइक़ है क्या, वो भी हम आपको बताते हैं। नाजरीन, बात हो रही है दाता दरबार के इलाका बिलालगंज में एक अफसोसनाक हादसे के हवाले से, जिसमें एक 7 साल बच्ची ज़िंदगी की बाजी हार गई, जिसमें मुतअद्दिद ख़वातीन ज़ख्मी हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ वो भाई मौजूद है जिसकी बहन के साथ ये अफसोसनाक हादसा रूनुमा हुआ है। ये कराची में मौजूद था, जब इससे मालूम हुआ कि हादसा हो गया है तो ये वहाँ से फिर लाहौर आया। क्या हुआ अब तक, क्या कुछ देखा, कितने रोज़ अस्पताल में गुजर गए, इनकी ज़ुबानी सुनाते हैं। भाई, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। पहले तो अल्लाह पाक आपको सब्र दे। क्या ये सब कुछ कैसे वाक़या रूनुमा हो गया, और क्या कोई झगड़ा था किसी के साथ जिस तरह से वो गाड़ी फैमिली पर आपकी चढ़ा रहा है? क्या हुआ है ये सब कुछ? झगड़ा तो यहाँ किसी के साथ नहीं था सर। बात ये थी कि इन्होंने आना था कराकरम एक्सप्रेस से कराची। अच्छा, अम्मी ने आपकी? अम्मी ने आना था। मेरी छोटी बहन, हम शादी हमने उसकी यहाँ की है लाहौर शहर में। ठीक है। तो वो छोड़ने आई थी वालदा को कि मेरी वालदा जा रही है कराची, तो मैं इनको स्टेशन तक छोड़ने जाती हूँ। अच्छा, स्टेशन तक जाना था? छोड़ने जाना था। अच्छा। नीचे इन ड्राइव का इंतजार कर रहे थे, इन ड्राइव ने आना था। तो इतनी देर में ये गाड़ी आती है, AH180 जो गाड़ी का नंबर है। ठीक है। ये गाड़ी हीट करते हुए जो है ना हमारे फैमिली को कुचलते हुए चली जाती है। ठीक है। जिसमें एक 7 साल बच्ची कायनात मौके पे ही दम तोड़ देती है। तो बकाया नादिया भाभी का हाथ तोड़ दिया, हसीना मेरी दूसरी आंटी थी उनका भी हाथ टूट गया है। बाकी मेरी जो अपनी बहन है ना, उसको गली नंबर 1 से इस गाड़ी ने हीट किया है। तो आगे बम्पर पे मेरी बहन के कपड़े फंसे, तो ये उसको रोलता हुआ ना आगे घसीटता हुआ बड़ी बेदर्दी से, सर मैं बयान नहीं कर सकता आपको। ब्रेक ही नहीं लगाई उसने? ब्रेक लगाई नहीं। मैं किस तरह बताऊं कि वो उसको रोलता हुआ बड़ी दूर तक गली नंबर 3 तक ले गया है। ओए होए होए। गली नंबर 3 पे जाके जो ना मेरा एक छोटा भाई है जो वहाँ पे मौके पे मौजूद था, उसका नाम है अमान। अच्छा, वो यहीं पे होता है? वो यहीं है, अभी आ चुका है, यहाँ पर मौजूद है हमारे बीच। वो बच्चे ने उसको किस तरह उठाया है, मैंने वीडियो में आप देखेंगे, आपका दिल दहल जाएगा। वहाँ की जो लोग थे, मकामी लोग थे, वो सिर्फ वीडियो बनाने में मसरूफ थे। ना किसी ने एम्बुलेंस बुलाई, बेहिस्स लोग हैं जी, ना किसी ने एम्बुलेंस बुलाई, ना उस बच्चे की किसी ने मदद की। वो बच्ची मेरी आगे वाले, उसने आगे से हीट किया है ना, तो पिछले व्हील से उस बच्ची को उसने बाहर फेंका है। सब तमाशा देखते रहे? सब तमाशा देखते रहे। मेरी बच्ची की, मेरी बहन की रील की हड्डी टूट गई है, गर्दन की हड्डी टूट गई है, दोनों रानें टूट गई हैं, पैर का टखना टूट गया है, सीने की 2 पसलियां टूट गई हैं। बच्ची की तमाम हड्डियां जो है ना इस टाइम पे टूट चुकी हैं। ये 2 बच्चों की वालदा भी है जो आपकी बहन है? हाँ जी, ये मेरी बहन 2 बच्चों की वालदा है। इसका एक बेटा है 7 साल, दूसरी बेटी है 5 साल। अच्छा। बच्चे का नाम है अयान, बच्ची का नाम है जहरा। वो कहाँ पे थे बच्चे? वो बच्चे घर पे ही मौजूद थे, वो ऊपर थे। अच्छा, उनको लेके नहीं जाना था स्टेशन। खाला के घर थे ये? हाँ जी, बिलालगंज में हसीना आंटी के घर। और ये बाजी कहाँ पे रहती हैं जो आई हुई थी आपकी वालदा को छोड़ने के लिए स्टेशन जा रही थी? हाँ, आपकी बहन ये बिलालगंज में ही रहती है। जो मेरी सिस्टर है वो कोट अब्दुल मालिक रहती है। अच्छा, कोट अब्दुल मालिक से आई हुई थी खाला के घर जी, कि अम्मी को वहाँ पे, अम्मी को स्टेशन छोड़ के मैंने रिटर्न चले जाना है घर अपने। वापस आना था यहाँ से बच्चों को लेके, फिर वापस आना था, चले जाना था। अच्छा, आपको इतला कहाँ पे मिली? मुझे इतला मिली है 2:08 पे। 2 बजे ये लोग नीचे उतरे, 2:06 पे गाड़ी वाले ने हीट किया इनको। 2:08 पे मेरी वालदा ने मुझे फोन किया कि तेरी बहन मर गई है। ओए होए होए। रो रही थी, एक चीख बुखार थी रोड पे। मैं आपको बयान नहीं कर सकता सर, नहीं बयान कर सकता। उस टाइम पे क्या आलम था, मैं कराची में था, मेरी वालदा यहाँ थी, मेरा छोटा भाई खुद जख्मी हालत में, उसके भी पैर पे लगी हुई थी। वो फिर भी गाड़ी वाले के पीछे भागा है, वो भाग गए, गाड़ी वाले भाग गए। एक बेटा वालदा के पीछे आ गया था आपका भाई? हाँ, भाई मेरा छोटा साथ ही था, उसने भी कराची साथ ही आना था। अच्छा, इकट्ठे ही आ रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। वो कितना छोटा है? ये
20 साल का है वो। अच्छा, जवान है, जवान है। उसने जाके बहन को उसने निकाला, बहन को उठाया है, वो टूटी पुटी मेरी बहन को लेके ना। तब तक वो लड़के कहाँ पे थे वो जब गाड़ी रुकी? वो गाड़ी रोकते ही वो भाग चुके थे, शूट हो गए थे वो फौरन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो सर कुछ भी नहीं हुआ। जब आए हैं यहाँ पे पहुंचे, हम यहाँ आए तो हमारे सारे जो मामू वगैरह थे, रिश्तेदार थे, वो सारे हॉस्पिटल में लगे हुए थे। अच्छा। हाँ, हमें 4 बोतलें खून का अरेंज करने का बोला, हमने वो किया। तो अभी 2 अप्रैल पुलिस स्टेशन गए? पुलिस स्टेशन में गया था। अच्छा। मैं पुलिस स्टेशन गया, वहाँ पे मैंने देखा गाड़ी खड़ी हुई थी और जो लड़का सुहेल नामी मुलजिम है, जिसका नाम है सुहेल, जो मुलजिम है, तो वो लाकअप में था। अच्छा, पकड़ लिया है पुलिस? उसे पकड़ लिया है। तो हमने उसको, जो तफ्तीशी अफसर वहाँ थे थाने में, उससे हमने बात की। हमने बोला कि मेरी बहन का मसला है। उन्होंने बोला आपकी बहन जो टूटी है ना, उससे ज़्यादा हमारी गाड़ी का नुकसान हुआ है, जिसकी गाड़ी है। उसने कहा? ये बात हमारे को थाने में बोली गई है। उसने कहा जो आपकी बहन टूट गई उससे ज्यादा हमारा नुकसान, उससे ज्यादा नुकसान हमारी गाड़ी का। इंसान की कोई कदर नहीं है, इंसान की कोई कदर नहीं है। एक बच्ची मार दी है, एक बच्ची हमारी मार दी, एक जिंदगी मौत से लड़ रही है, और वो कह रहे हैं हमारी गाड़ी का ज्यादा नुकसान। वेरी वेल डन। तो पुलिस ने कुछ नहीं कहा उनको कि इतनी अच्छी बात करने पर आपको क्या कहे? ये बात हमारे को वहाँ ड्यूटी अफसर नहीं किसी ने की है। ड्यूटी अफसर ने की? जी हाँ। कि गाड़ी का नुकसान हुआ? गाड़ी का नुकसान तो ज्यादा। आपने क्या कहा फिर उससे? हम खामोशी से बाहर आ गए, हम परदेसी हैं, हम कराची से आए। सिंध से आए हूँ मैं, कराची से। क्या पंजाब पुलिस की इमेज लेके जा रहे हैं? आपके ड्यूटी अफसर साहब इनको कहते हैं कि आपकी जो 7 साल की बच्ची इस दुनिया से चली गई है इस हादसे में, और एक बच्ची जिसके सारे जिस्म की हड्डियां चूरा चूर हो चुकी हैं, वो इतनी शदीद जख्मी है और जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है, उसके भाई को थाने में ड्यूटी अफसर साहब का नाम क्या है? नाम नहीं मालूम। नाम नहीं मालूम। ड्यूटी अफसर हैं दाता दरबार थाने के। वो कहते हैं कि जितना तुम्हारी बहन की टूट फूट हुई है उससे ज्यादा हमारी गाड़ी का नुकसान हो गया। वो ड्यूटी अफसर साहब की गाड़ी थी जो वो कह रहे हैं। नहीं मालूम, मैं तो किसी को जानता नहीं ना यहाँ पे। हम तो खुद परदेसी। फिर आप खामोश हो गए? हम खामोशी से बाहर आ गए। हमने हॉस्पिटल आना था वापसी, मेरी बहन का ऑपरेट था यहाँ। बस सुन के आ गए ये बात। ये बातें की जाती हैं लोगों के साथ जिनका नुकसान भी हो जाता है और बाद में पुलिस इस तरह से उन्हें प्रेशराइज करती। क्या ये वही मुल्जिम है जिसने बच्चों को नीचे दिया है, और ये गाड़ी का मालिक है या कोई और है? क्या हमें चाहिए गाड़ी का मालिक? ये गाड़ी का मालिक नहीं है। हमें मोहल्ले वालों ने ये बताया कि ये खुद किराएदार है। अच्छा। ये वहाँ किराए पे रहता है, ये गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता है। तो भाई इसको गाड़ी क्यों दी? जब उसे चलानी नहीं आती, उसे गाड़ी लोगों की जिंदगी से खेलने के लिए दे दी है उसको गाड़ी। बिल्कुल ऐसे कि लोगों को वो रोलता रहे, इस तरह कई लोगों को कुचलता रहे। तो इस तरह नहीं, हमारे को इंसाफ चाहिए। गाड़ी का हमें मालिक चाहिए, जो गाड़ी का मेन मालिक है हमें वो चाहिए। वो आए, बात करे, थाने करे, भले जिससे करे, हमसे करे, जिससे भी करे, गाड़ी का मालिक हमें चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ये लड़का वो है, क्योंकि हमें सुनने में ये आया था कि जिस लड़के ने हीट किया है उसके पास लाइसेंस नहीं था। और ये जो सुहेल नामी मुलजिम कहता है कि मैं अपने इतराफ़ जुर्म कबूल करता हूं कि मैंने हीट किया है, तो इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है। बात हुई है आपकी सुहेल से? नहीं, मेरी इससे कोई बात नहीं। मैंने उसको थाने में देखा जरूर है कि ये लकब हुआ हुआ है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है कि जुमेरात से आज जुमेरात हो गई है, वो थाने में ही बने, उसे अभी तक कचहरी में पेश नहीं किया, जज के सामने पेश भी नहीं किया उसे। क्यों? ये तो मुझे नहीं पता ना सर, उसे पेश क्यों नहीं किया जज के साथ आगे? सिर्फ दफाएं लगाई हुई हैं उसके ऊपर। पता है पंजाब में कौन कौन से लोग हैं? वजीर आला पंजाब हैं, आईजी, किनसे मुतालबा क्या करना चाहते हैं? क्या हमारा सबसे यही मुतालबा है, जो यहाँ के वजीर आला पंजाब हैं, मरियम नवाज शरीफ हैं, हाँ जी, सही है, हमजा शहबाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, ठीक है। तो हमारा मुतालबा ये कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमारी बच्ची को रिलीफ दिया जाए यहाँ पर, उसके अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज किया जाए, ठीक है। यहाँ हम सिर्फ खच्चल खुआर हो रहे हैं हफ्ता से। कोई एक डॉक्टर बोलता है इधर चले आओ, उधर जाते हैं, वो बोलता है साइन करा के लाओ, वो उधर से बोलता है कि नहीं तुम दोबारा जाओ। हम एक रात में सुबह 6 बजे तक सिर्फ दौड़ते रहते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। अच्छा, कहते हैं कोई खर्चा भी हो रहा है आपका सरकारी अस्पतालों में? तो कहा जाता है खर्चा सर हमारे यहाँ बहुत हो रहा है। कैसे हो रहा है? हम अंदर जा रहे हैं तो वो गेट कीपर बोलती है कोल्ड ड्रिंक पीनी है, माशाल्लाह, ठीक है। ये मरियम नवाज साहिबा हमारे हेल्थ का अंदर से बाहर आ रहे हैं, फिर गेट कीपर बोलती है खर्चा दे दो। पेम्पर चेंज कराने का बोलते तो 300 रुपए ले रही है पेम्पर चेंज कराने के। लाहौर का म्यू अस्पताल, ठीक है, लाहौर का म्यू हॉस्पिटल की बात बता रहा हूँ आपको, जनरल टावर की, ठीक है। मैं एक हफ्ते से दे रहा हूँ, मुझे पता है सर्जिकल टावर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक हफ्ते से दे रहा हूँ। अच्छा, दे रहे हैं, ठीक है, हाँ जी। यूरियन की वो थैली खाली करनी है तो उसके 200 रुपए अलग चार्ज करने हैं। गरीबों से कौन सी पेम्पर चेंज कराने हैं, उसके 300 अलग चार्ज करने हैं। और बाहर निकलना है
तो या बाहर से अंदर जाना है, या हमने अगर वार्ड में पेशेंट को देखना है तो उसने बोलने कि आते वक्त मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आना, या हमें चाय के पैसे दे दें। हमसे ये मुतालबा किया जा रहा है। हमारे यहाँ डेली 5,000, 7,000, 8,000 लाजमी खर्च हो रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर साहिबान भी हैं हमारे, हाँ, और वो भी ये गौर से बात सुने। ये कराची से आए हुए हैं और अपनी बहन की ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और लाहौर का मियो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, वहाँ पर इनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। पैम्पर के अलहदा पैसे हैं, यूरन जो उतारी जाती है वो एक थैली सी, उसके अलहदा पैसे लिए जा रहे हैं, और बाहर निकलने के अलहदा जगह टैक्स है, अंदर दाखिल होने का अलहदा जगह टैक्स है। तो यहाँ पर तो दिन रात ये पैसे दे रहे हैं। कितना का खर्चा हो चुका है अब तक? सर जी रोज़ ही खर्चा हो रहा है। आज 7 दिन हो गए हमें यहाँ आए, मेरे को 5 दिन हो गए, बाकी घर वाले 7 दिन से यहीं हैं। तो मैं जो 5 दिनों में देख रहा हूँ, मैं यही देख रहा हूँ कि मैं आ रहा हूँ तो वो कह रही है आपकी बहन अब माशाल्लाह बेहतर हो गई है, ICU वार्ड से बाहर जा रही है तो हमें खर्चा दे दो। तो मैं अभी भी ICU वार्ड से जब बहन को निकाला तब भी उन्हें खर्चा देकर ही निकाला है। तब भी खर्चा दे? अभी मैं आपके पास अपनी सिस्टर को लेकर आया था ना बयान देके, हाँ। तो जब आपने मेरी सिस्टर का बयान लिया, जब भी हम उसको अंदर खर्चा देकर ही आए। जो ऊपर हमने NIC जमा कराई हुई थी ना गेट पास के लिए, तो जो ऊपर वार्ड में गेट कीपर है वो बोलती है आपको NIC तब दूंगी जब आप मुझे चाय के और कोक के पैसे देके जाएंगे। आपकी बहन माशाल्लाह बेहतर हो गई है, खुशी की बात है, हमें खर्चा देके जाएं। हम यहाँ परेशान हैं, हम यहाँ हर चीज खाना वाना हर चीज, एक बच्ची हमारी फौत हो गई है। हम यहाँ खाना भी बाहर से प्रोवाइड करके खा रहे हैं, हमारे यहाँ कोई नहीं है, हम परदेसी हैं। हमारे साथ कोऑपरेट किया, यहाँ की गवर्नमेंट को हम अपील करते हैं कि हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया जाए, पूरा कोऑपरेट किया जाए। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, देखें इन दुखियारों की फरियाद सुने, बहुत दुआएं मिलती हैं, पूछ गिछ भी होती है, निज़ाम है ये और आपकी ज़िम्मेदारी है। आप ज़रूर इन करप्ट माफिया के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लें जो गरीबों के साथ इस तरह का सलूक करते हैं। उनसे कोक जो है वो भत्ता लिया जाता है उसके नाम पर, चाय के नाम पर भत्ता लिया जाता है, पैम्पर चेंज करने के नाम पर भत्ता लिया जाता है, यूरन बैग चेंज करने के नाम पर भत्ता लिया जाता है। तो इन लोगों के साथ मज़ीद कितना जुल्म होना बाकी है और कौन इनका मदावा करेगा, कौन इनकी दादरसी करेगा। इनका मुतालबा आपके साथ भी है कि उसकी जो सिस्टर के इलाज पर खर्च आना है उसकी हवाले से भी आप कोई दादरसी करें, इस पर नोटिस भी लें, उस तमाम माफिया को निकाल बाहर करें और इनकी मदद करें। ये आपकी ज़िम्मेदारी भी है। मज़ीद इस केस में जो हक़ाइक़ हैं उससे भी हम आपको आगाह करते हैं। दाता दरबार के इलाका बिलालगंज में जो हादसा रूनुमा हुआ जिसमें एक 7 साला बच्ची ज़िंदगी की बाजी हार गई और मुतअद्दिद ख़वातीन ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं। हमारे साथ ऐनी शाहिद मौजूद हैं जिन्होंने अपनी बहन को भागकर जो है वो 1 नंबर गली से लेकर 3 नंबर गली तक जाकर बचाया। ये अफसोसनाक हादसा किस तरह से रूनुमा हुआ इनकी ज़ुबानी जानते हैं। भाई बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या, अल्लाह सब्र दे। सर जी ऐसा हुआ है कि हमारी थी 3 बजे की टिकटें, कराची हम जा रहे थे रिटर्न। मेरी सिस्टर है वो बहन मुझसे मिलने आई थी और मेरी वालिदा से मिलने आई थी, ठीक है। 2:06 पे हादसा हुआ, 2 बजे हम नीचे उतरे। हमारी राइड आनी थी, इधर से हम राइड का इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये टिकटें हैं मेरी रिटर्न कराची वापस जाने की, ठीक है। तो यहाँ से एक गाड़ी आती है, हमारी राइड तो नहीं है, हमारी राइड वाला इधर से आना था, उसने वो चला गया उस तरफ। तो मेरी आंटी वगैरह खड़ी हुई थी, तो आंटी ने बोला मैं इधर से राइड वाले को लेके आती हूँ, आप लोग यहीं बैठो। हमारा सारा सामान वामान सब हमने रखा हुआ गली के कोने पे चौक पे रखा है और हम कोई मेन बीच सड़क पे भी नहीं खड़े हुए, साइड पे खड़े हम हैं। बिल्कुल एक साइड पे खड़े हुए हैं कि गाड़ी वगैरह आ जा सकती हैं, 4 व्हील वगैरह। तो वो यहाँ से ये बहुत तकरीबन 150 की स्पीड में वो अचानक आया है। 150 की? हाँ, गली के अंदर 100-150 की स्पीड होगी उसकी। और उसने 3 सेकंड के अंदर उसने ऐसा तूफान किया है कि पहले मेरी आंटी खड़ी थी नादिया बाजी, वो उसको हाइट किया है, फिर मेरी 7 साल की वो कज़न जो मेरी आंटी की बेटी है उसको हाइट किया है। वो ऑन द स्पॉट उसी टाइम उसने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया है, ठीक है। जब मैंने उठाया है उसे और नादिया बाजी को देखा तो उनका मोंडा वगैरह टूट चुका था, वो भी इसी हॉस्पिटल के अंदर थे। अभी उनका भी ऑपरेशन आज हुआ है। जो उन बच्ची की वालिदा है? जो उनकी वालिदा है, मेरी आंटी है, ठीक है। फिर प्लस मेरी दूसरी आंटी के हाथ पे हाइट किया है, उनका हाथ मोटा टूट गया है, फ्रैक्चर हुआ है, मेरे ख्याल ये मोटा टूटा है ना। फिर उसने मेरी बहन को
रोलते हुए गाड़ी के अंदर लेके गया, मेरे भी हाइट करता हुआ गया घुटने पे। मैं जर्रा से पट्टियाँ करवा रहा हूँ क्योंकि मैं उस वक़्त अपने आप को नहीं देख सकता था, क्योंकि मेरे साथ जो मंजर था मैंने अपनी चोट को नहीं देखा, भूल गए क्योंकि वो तकलीफ़ें ज़्यादा थी। फिर मैं आगे तक के गया तो मैं अपनी बहन को वहाँ जाके देखता हूँ, जैसे कि एक मेंढक पड़ा होता है, ये रानें उसकी इतनी सूजी हुई, ठीक है, ये टांग इसकी इस रान के साथ चिपकी हुई, ये वाली टांग उसकी इस रान के साथ चिपकी हुई, ठीक है। मैं उसकी टांगे सीधी करता हूँ। पहले तो मैं भागता हुआ गया गाड़ी वाले के पास, गाड़ी वाला गेट खोल के अपना भाग चुका था, ठीक है। फिर मैं रिटर्न आया, उसकी टांगे वगैरह मैंने सीधी करी तो मैंने उसको बड़ी हिम्मत करके ना मैंने उसको उठा के मैं मदद मांग रहा हूँ अपने हाथ के अंदर ले जाते हुए, ऐसे कि कोई एम्बुलेंस बुला दो। लोग वीडियो बना रहे हैं, यहाँ तक के मेरी बहन के उस हादसे के अंदर कपड़े तक के फट गए। मैंने उसके रुबट्टे से उसके जिस्म को पहले ढाका है, फिर उसके बाद उसको उठाया। कोई आगे नहीं आया, लोग वीडियो बना रहे थे और तमाशा देख रहे थे सर। इतने बेगैरत लोग हैं। मैं जब आगे गया हूँ तो मैं चीखे मार रहा हूँ, कोई एम्बुलेंस बुला दो। कराची का नंबर है एम्बुलेंस बुलाने का 10-20, यहाँ पर है 11-22 जो मुझे नहीं पता था, 1122, ठीक है। फिर भाई मैं कोने तक के गया तो एक चिंची वाला मुझे मिला, वो चिंची वाला सवारी उतार रहा था, मैं उसे हाथ में लिया हुआ हूँ। वो बोलता है मैं लेके नहीं जाऊँगा, बोलता है मैं लेके नहीं जाऊँगा, ठीक है। ऑटो रिक्शा था, दोनों तरफ गेट था। फिर एक भाई आया, मैंने बोला यार भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं कराची से आया हुआ हूँ, मेरी हेल्प करें, आप एम्बुलेंस बुला दें। फिर उस लड़के ने एक फ़ोन निकाला, फ़ोन किया, एम्बुलेंस को आने में भी वक्त लगता है, ठीक है। फिर दूसरा एक चिंची मोटरसाइकिल वाला आया, फिर उसमें मैं उसको लेके बैठा, मेन तक के बाहर गए, इतने में एम्बुलेंस आ चुकी थी, बहन को जी, अपनी बहन को। फिर उस एम्बुलेंस में डाल के मैं हॉस्पिटल के अंदर लेके आया। सर जी बस हमें इंसाफ चाहिए। हॉस्पिटल में क्या हुआ? हॉस्पिटल में भाई ने आपको बताया कि क्या हुआ है सारा कुछ। हमें इंसाफ चाहिए। हम यहाँ पे एक हफ्ते से ले रहे हैं आपसे। मेरी बहन के दांत तक के टूट गए, मैं आपको बोलता हूँ, मैं वीडियो सारी दिखा देता हूँ। नहीं देखा है मैंने, देखा है आपने? उसके दांत टूट गए, इस जगह पर उसके 8 टाँके आए हैं, उसके ये नाक फट गई है, ठीक है, और ज़बान उसकी कट गई है, ये दोनों घुटने उसके टूट गए 2 जगह से, एक जगह से भी नहीं, एक यहाँ से टूटा है, एक यहाँ से टूटा है, सिर्फ उसकी ये जगह बची है और ये टखना भी टूट गया है, प्लस मोहरा उसका खिसक गया है, और ये पीठ के ऊपर सारे उसके जख्म है। 3 साल लगेंगे उसको कम से कम। पाँव उसका यहाँ से फटा है, इतना बड़ा चीरा है, वहाँ पे उसके 16 टाँके हैं। तो जो भी यहाँ पे सदर हैं, हमारी आपसे गुजारिश है कि हमें इंसाफ दें, हमारे साथ कोई प्रोटोकॉल हमारे को कोई दे, कोई हमें सहूलत दें। हम लोग परदेसी हैं, कराची से आए हुए, ठीक है। आप भी समझदार हैं कि यहाँ पे हमारे खर्चे भी, अखराजात भी काफ़ी हो चुके हैं और हो रहे हैं, और जो पकड़ा गया है वो मुलाजिम है। हमें मालिक चाहिए, जो गाड़ी का मालिक है। थाने में मैं गया तो थाने के अंदर हमने 1 घंटा वेट किया, SHO साहब नहीं थे, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। अच्छा। वो जो हम थाने के अंदर ऊपर जाके हमने देखा तो वो एक बंदा वो जमा है जो गाड़ी की इस तरफ था, जो स्टीयरिंग पे था वो बंदा नहीं है। फसलियाँ वगैरह भी उसकी टूट गई हैं, काफ़ी चोटें यानी कि चूर हो चुकी है। तो अब क्या कहते हैं डॉक्टर लोग? ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अभी वेंटिलेटर से उसको हटाया, ICU से थोड़ा भी बहुत बेहतरी की तरफ है, शुक्र है उस मालिक का, वरना जिस हिसाब से उसकी कंडीशन थी उस हिसाब से तो बहुत चांसेस कम थे, लेकिन वो ऊपर वाला है, ज़िंदगी भी देने वाला और मौत भी देने वाला। बेशक ऐसे ही, लेकिन हमारे को भी अपने आगे की ट्रीटमेंट चाहिए। ठीक हो गया, ठीक है, आगे मतलब ट्रीटमेंट अच्छे हॉस्पिटल के अंदर आप उसकी ट्रीटमेंट करवा दें, हमारे मदद करें, हमारे को सहूलत दें हमें, ठीक है, ताकि हम आगे भी फिर बढ़ सकें और हमने भी वापस भी कराची भी लौटना है। दुरुस्त बात है। भाई आप कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर मेरी ये साली है। अच्छा, ठीक है। मेरा तो कहना ये है कि गली मोहल्ले में गाड़ी नहीं सिखाई जाती। बिल्कुल ऐसा। अब हमारे सामने की बात है, जब वो सारे उतर के खड़े हुए हैं, ड्राइवर अपनी सीट से उतर रहा है, दूसरा बंदे को बराबर में बिठा रहा है, बोल रहा है तेरे को गाड़ी नहीं चलाना आती, चल इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुझे चलाना सिखा देता हूँ। वो गाड़ी चला रहा है। अब आप बताएं, गली मोहल्ले के अंदर जहाँ रक्षा सही से नहीं घुस रहा है उस गली के अंदर, उसके अंदर वो गाड़ी 130 पे, वो समझ रहा था शायद मैं ब्रेक मार रहा हूँ, उसने एक्सीलेटर पे पाँव रखा और वो सबको रोनता हुआ 3 नंबर गली तक ले गया है, जिसमें 7 अफराद जख्मी हुए। एक बच्ची मौका 7 साल की बच्ची मौके पे जहाँ भाग हो गई है। हमारी जो साली है वो शदीद आपके सामने जख्मी है। फिर मजीद सर कहना है पीछे गली का रिहायशी है, लड़का पीछे गली का रिहायशी है,
जो दुकानदार जो दूसरा बंदा पकड़ा हुआ है उसको उन्होंने बंद करवा दिया है। लोग वहाँ के ये भी नहीं बता रहे कि जिस बंदे की गाड़ी है इस बंदे का नाम ये है। सर एफआईआर कटे हुए इतना टाइम हो गया, उस बंदे का नाम ये अभी तक सामने नहीं लाए। ये दाता दरबार थाना क्या कर रहा है, ये अभी तक उस बंदे का नाम सामने नहीं लाया जिसकी गाड़ी है। जो हमारा मुतालबा यही है, मरियम नवाज साहब से हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे को प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारी साली का ट्रीटमेंट हो और उस लड़के को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सख्त से सख्त सजा मिलनी और चाहिए। इन दोनों के सर लाइसेंस नहीं बने हुए। हमारी नज़र में पहले जब शो हुई थी ये कहानी एफआईआर सारी सामने आई थी कि इनमें इन दोनों के लाइसेंस नहीं बने हुए थे। अभी ये केस को इसलिए ठंडा कर रहे हैं ताकि बाद में उसका लाइसेंस बनवा के हमारे सामने रख दें कि उन बंदों का लाइसेंस भी बना हुआ है। शक हमारे सामने कोई इनका लाइसेंस नहीं बना हुआ था, हमने भी इनकी सारी इंक्वायरी निकाली हुई है, लेकिन बाद में केस को न्यू डिले कर रहे हैं। अभी तक उस बंदे को जेल कस्टडी नहीं है, 8 दिन हो गए इस ट्रेजडी को, अभी तक वो बंदा लॉकअप में ही है। लॉकअप में है। अभी कोई आम बंदा चले जाए थाने के अंदर, उसको 3 दिन बाद ये जेल कस्टडी कर देते हैं। अभी ये बंदे को क्या हो गया, इसको क्यों 8 दिन से इन्होंने रखा हुआ है। और पर्चे में 337 लगा दिया, 322 लगा दिया। किसी ने हमारे घर पे फ़ोन नहीं किया, यार तुम्हारे साथ क्या हुआ है। कोई पुलिस वाला हमारे से पूछने नहीं आया तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम कराची से आए हो क्या। यहाँ कोई कानून नहीं है सर, कोई किसी से पूछने नहीं आ रहा है। बस सबको यहाँ अपनी अपनी लगी हुई है। वहाँ हादसे के टाइम पे भी लोग वीडियो बना रहे, कोई उठाने नहीं आ रहा। रक्शे वाले को बोल रहे तो वो बोल रहा है भाई ये पुलिस केस है। सर हमारे को इंसाफ चाहिए, हम खुद मेहमान हैं, पंजाब में आए हुए थे, हमें क्या पता यहाँ ऐसा कानून है। बच्चा मेरी गोद में था, जो ये बच्चा अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं सबसे पहले तो इनसे माफ़ी मांगूंगा एक पंजाबी होने की हैसियत से कि इतनी बेहसी हमने वैसे गली मोहल्लों में नहीं देखी। हम भी उन्हीं गली मोहल्लों में जवान हुए हैं, लेकिन लोगों की बेहसी की इंतहा है कि वो वीडियो बना रहे हैं एक बच्ची जिससे एक गली से लेकर तीसरी गली तक गाड़ी घसीटती हुई लेके गई, उसके कपड़े भी फट गए हैं, उससे ऊपर कपड़ा डाला जाए, उसे वहाँ से निकाला जाए, उसकी वीडियो बनाई जा रही है। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, ये भी एक बेहसी का आलम है। दूसरी तरफ हमारी इंतज़ामिया को होश के नाखून लेने होंगे, ख़ास तौर पर हेल्थ मिनिस्टर साहिबान को ये देखना होगा। एक भी नहीं, पंजाब में 2 हेल्थ मिनिस्टर साहिबान हैं। वो ज़रूर ये नोटिस लें कि गरीबों के साथ इन सरकारी हस्पतालों में क्या होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, इनके बयानात देख लें। इस प्रोग्राम में इन्होंने बताया कि पैम्पर चेंज करने तक के पैसे हैं और उसे वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने तक के पैसे हैं, उसकी पट्टी तब्दील करने के पैसे हैं, वहाँ पर आने जाने के वो चाय का पैसा लेते हैं, गार्ड अंदर आने जाने के इनसे पैसे लेते हैं। तो ये सरकारी अस्पतालों का हाल है, ये हमारे पंजाब की सूरत हाल बन गई है। और सिंध से आए हुए लोग सवाल उठा रहे हैं कि पंजाब में किस तरह का कानून है। तो इन सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है और इन्हें बताने की ज़रूरत है कि यहाँ पर कानून मौजूद है और जब वो हरकत में आता है तो बड़े बड़े ठीक भी हो जाते हैं। इन मुल्ज़मान को इबरतनाक सज़ा दी जाए और साथ साथ इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई अमल में लाकर इन लोगों के साथ जो है वो इंसाफ दिया जाए और इनकी जो बहन ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है उससे इलाज अच्छे तरीके से उसका ट्रीटमेंट करवाया जाए ताकि ये वापस अपने शहर कराची में जा सकें और वहाँ पर सुख का सांस लें। एक बच्ची भी इस अफसोसनाक हादसे में ज़िंदगी की बाजी हार गई और मुतअद्दिद ख़वातीन ज़ख्मी दिखाई दे रही हैं। अब देखना ये है कि कब इस वाक़े पर नोटिस लिया जाता है। कुछ लोग जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। हमारे साथ जख्मी एक बच्ची मौजूद है जो 2 बच्चों की माँ भी है। इस वक्त क्या हुआ बेटा? क्या सर मुझे नहीं पता, मैं अपनी वालदा को ना इन ड्राइव का इंतज़ार कर रही थी, वालदा के लिए इन ड्राइव बुलाई हुई थी। मुझे नहीं पता सर कहाँ से गाड़ी आई है, कैसे मुझे उसने ट्रैक की है, मैं यहाँ किस तरह पहुँची, मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे 4 दिन बाद होश आई है। पता लगा है वो बच्ची का आपको? जी 4 दिन बाद पता लगा और मुझे खुद भी 4 दिन बाद होश आई है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वहाँ की हूँ, गाँव की। ठीक है, लाहौर में मैं अपनी वालदा को छोड़ने आई थी। ठीक है, कराची से आए हुए हो आप? जी बिलालगंज आई थी, जिसे स्टेशन छोड़ने के लिए आई हुई थी। ठीक है, आंटी के घर। ठीक है, क्या मुतालबा है आपका? मुतालबा ये है सर, मुझे इंसाफ चाहिए।
क्या इसका हुआ है कि हमारी बच्ची हाथ पैरों पे भी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, इसका मुझे कौन जवाब देगा। मेरी बच्ची का हाथ। मैं इसका बड़ा भाई हूँ, कराची से आए। 2 बच्चे ये लोग नीचे उतरे बिलालगंज में, इन ड्राइव कराई हुई थी। वालदा मेरी कराची जा रही थी, इनको छोड़ने के लिए आई थी। ये मेरी बहन शादी होकर कराची से लाहौर आई है। तो 2:08 में मेरे पास फ़ोन आता है कि जो है ना हमारा एक्सीडेंट हो गया। मैं उसी टाइम वहाँ से कराची से चला हूँ और हम यहाँ आए। ये बच्ची को जो है ना वो गाड़ी वाले ने इस तरीके से कुचला है कि अगले व्हील से इसने हीट किया है ना, तो बच्ची को रोलता हुआ गली नंबर 1 से लेके गली नंबर 3 के कोने पे बगैरत ने बकबक ने बंदे ने इसको फेंका है, ठीक है। और पिछले व्हील से घसीटता हुआ ले गया हमारी बच्ची को। इसकी कमर की हड्डी, रील की हड्डी है इसकी आगे पीछे हुई हुई है। बाजू इसका ये दिख रहा है आप लोगों को, बाजू टूटा हुआ है, दोनों टांगों में राडें डली हुई है, टकना इसका टूटा हुआ है, इसके पैर की हड्डी तक दिख रही है, इसके पैर की ये हड्डी है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, नहीं बस ठीक है, ये देखें, ये देखें, अगर कैमरा मैन आपका दिखा सके तो इसकी पैर की हड्डियां तक दिख रही हैं, ठीक है। ये हमारी बच्ची के लिए हमारे को इंसाफ चाहिए। हम कराची से आए, हम परदेसी हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये कि हमारी बच्ची इस टाइम पे पूरे तरीके से टूटी हुई है सर, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हम लोग पूरी फैमिली का रो के बुरा हाल। अब इन्हें मुंतकिल कर रहे हैं किसी वार्ड में। अब इसे हम हड्डी वार्ड लेके जा रहे हैं, आईसीयू से इसको निकाल दिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वेंटिलेटर पे थी हमारी बेटी, अभी माशाल्लाह से इसको हम हड्डी वार्ड में लेके जा रहे हैं। अब वहाँ के जो डॉक्टर होंगे वो प्रोसेस दे। अब तक कोई पुलिस ने कार्रवाई की? अभी तक हमें तो नहीं लगता कि किसी पुलिस ने कोई कार्रवाई की है, क्योंकि ना हमारे हक में। हमें तो चाहिए वो गाड़ी वाला जिसकी वो गाड़ी थी, वो गाड़ी वाला भी हमें चाहिए सर, कि वो आना चाहिए कि वो किधर है, ठीक है। और जिसने इस बच्ची को हीट किया है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बहना आप मुतालबा कर दो, फिर इन्हें फौरी तौर पे मुंतकिल करें। मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। ये वो गाड़ी वाले ये कराची से आई हुई है बच्ची। एक मिनट बाजी, मैं आपसे बात करता हूँ। कराची से आई हुई है और शदीद जख्मी है, जिस्म की तमाम हड्डियां जो हैं वो टूट फूट का शिकार है, और वो इस वक्त यहाँ पर मुतालबा कर रही है हुकूमत वक्त से कि उसे इंसाफ फराहम किया जाए, इन्हें ले जाएं जल्दी से।